हरे कृष्ण। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज योगिनी दशा के बारे में बात करेंगे। असल में कई बार जब कुंडली देखते हैं और कुंडली में कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसका उत्तर हमें कुंडली के जो सामने पार्ट दिख रहा है उसमें उत्तर समझ में ना आए, या कई बार ऐसे लगता है कि उत्तर कहाँ होगा, तो जब हम योगिनी दशा देखते हैं तो ऐसे में योगिनी दशा से हमें उत्तर तुरंत मिल जाता है। जैसे ग्रहों की विषुवंतरी दशा होती है उसी तरह योगिनी दशा भी होती है। तो योगिनी दशा जब हम देखते हैं तो जो शॉर्ट पीरियड होता है, जैसे विषुवंतरी दशा में लंबे समय का हमें पता चलता है कि जैसे विवाह कब होगा या मकान कब बनेगा या कोई ऐसा बड़ा काम है जो जिसकी तिथि या उसका समय हम विषुवंतरी दशा से निकालते हैं। लेकिन योगिनी दशा से जो छोटे छोटे कार्य होते हैं जो अटक जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि वो कब होने वाले हैं, तो योगिनी दशा से हमें उनका पता चलता है। तो आज हम देखेंगे योगिनी दशा वास्तव में क्या है और योगिनी दशा का पीरियड कैसा होता है, योगिनी दशा का समय कितना होता है। तो वैदिक ज्योतिष में जैसे विषुवंतरी दशा का 120 वर्ष का पूरी गणना होती है और योगिनी दशा की 36 वर्ष की गणना होती है। तो 36 वर्ष का जो समय है उसमें मंगला से लेकर संकटा तक ऐसी 8 योगिनी दशाएं होती हैं। और प्रत्येक दशा का समय, जैसे मंगला फिर उसका 1 वर्ष का समय है, उसके बाद आती है पिंगला उसका 2 वर्ष का, उसके बाद आती है धान्या उसका 3 वर्ष का, फिर आती है भ्रामरी जो 4 वर्ष की, और भद्रिका 5 वर्ष के लिए, उल्का 6 वर्ष के लिए, सिद्धा 7 वर्ष के लिए और संकटा 8 वर्ष के लिए। तो इस तरह से मंगला से संकटा तक एक एक योगिनी की दशाएं आती रहती। और जिस तरह विषुवंतरी दशा में महादशा और उसमें अंतरदशा आती है, उसी तरह योगिनी दशा में भी महादशा आती है और उसमें 8 दशाओं की अंतरदशा आती है। जैसे मंगला है, मंगला की महादशा में मंगला से लेकर संकटा तक उनकी 8 अंतरदशा आएंगी। उसी तरह पिंगला का लेंगे तो पिंगला की भी 8 अंतरदशा आएंगी। तो इसमें महत्वपूर्ण जो बात होती है तो उसका हम थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा विस्तार तो करना होगा, तभी समझ में आएगा कि वास्तव में ये दशाएं कितनी शुभ होती हैं कितनी अशुभ होती हैं। तो जैसे मंगला का जो समय है वो चंद्रमा का होता है और 1 वर्ष का समय है, और ये मंगला का जो समय है वो शुभ समय माना जाता है। इसमें सफलता मिलती है, यश मिलता है, और यह दशा मंगल कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। जैसे कोई मंगल कार्य करना है और उसके लिए अपने को मंगला की योगिनी दशा अगर चल रही है तो शुभ कार्य आप कर सकते हैं, उसमें आपको यश मिलेगा। दूसरा आती है पिंगला जो 2 वर्ष की होती है। तो इसमें साधारण फल माना गया है और कुछ मानसिक चिंता भी आ जाती है और यात्रा और कार्य में थोड़ी बाधाएं आती। जैसे आपको कोई कार्य करना है, यात्रा करनी है, और अगर आपको पता चले कि इस समय आपकी पिंगला की महादशा चल रही है तो हो सके तो यात्रा को स्थगित करें, या पिंगला में भी जो शुभ की अंतरदशा हुए उस अंतरदशा में यात्रा का आरंभ करें। आगे आती है धान्या। धान्या की महादशा 3 वर्ष की होती है। इसमें धन लाभ होता है, समृद्धि होती है, व्यापार में प्रगति होती है और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। और वही नियम इसके लिए भी है।
कि अगर आपको धान्य का लाभ होने वाला है, तो जैसे वर्ष भर का धान्य कई बार लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं, संग्रह करते हैं, भंडार में भरते हैं। तो ऐसे में ये ध्यान रखना है कि धान्य की जब महादशा होगी उस समय अगर धान्य का भंडार भर लिया जाए तो उसमें अक्षयता आती है, उसमें समृद्धि ज़्यादा आती है। और जैसे मान लो अभी पहले की बताया कि पिंगला है, पिंगला में मान लो आपको धान्य का भंडार भरने की जरूरत पड़े, तो उसमें भी जब धान्य की अंतर्दशा होगी उस समय आपको धान्य का भंडार करना है। अब आगे आती है भ्रामरी। भ्रामरी 4 वर्ष की है। इसमें अशुभ यात्रा, भ्रम, तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, व्यापार में हानि, ये तो एक पॉइंट्स है। तो जब आपको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा तनाव आ जाए या बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या आने लगे, तो एक बार आपकी कुंडली अवश्य देखना कि कहीं भ्रामरी की दशा तो नहीं चल रही, क्योंकि भ्रामरी की दशा में ये चीज़ें, मानसिक तनाव ज़्यादा आ जाता है। फिर अगर आपके व्यापार में बार बार हानि होने लगे तो भी ध्यान रखना कि भ्रामरी की दशा चल रही हो तो व्यापार में हानि हो सकती है। ऐसे में आपको व्यापार में कोई ज़्यादा निवेश नहीं करना है। अब आगे आती है भद्रिका। भद्रिका आती है 5 वर्ष की। इसमें पदोन्नति है, भाग्य उदय है, मित्रों से सहयोग भी होता है, खुशहाली भी आती है। अब यहाँ भाग्योदय तो है, परंतु जैसे कि हम हमेशा मैं कहती हूँ कि कुंडली में कितने भी अच्छे ग्रह हो, परंतु अगर आपने कर्म अच्छा नहीं किया तो आपका भाग्योदय कुंडली में होने के बाद भी नहीं हो पाता, क्योंकि कर्म से ही आपको आगे सब कुछ मिलने वाला है। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो भाग्य अच्छा होने के बाद भी कर्म की वजह से आपका भाग्य फिर से लड़खड़ा जाता है या दूषित हो जाता है, या वो भाग्य आपको नहीं मिल पाता। तो भद्रिका दशा अगर आपकी चल रही है और भद्रिका में आपकी भाग्योन्नति है, पदोन्नति है, लेकिन उसके हिसाब से आपको काम भी करना होगा, क्योंकि ये 5 वर्ष की दशा होती है। 5 वर्ष में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जब आपके कर्म के ऊपर आपका भाग्य निर्धारित हो जाता है, तो उतना ध्यान रखेंगे तो काम सही होता है। आगे आती है उल्का, जो कि 6 वर्ष की है। अब इसमें रोग, कर्जा, कोर्ट केस, मानहानि, अत्यंत कष्ट। जब उल्का की महादशा में यह सब होने लगता है और इसका पीरियड भी, समय भी आगे बढ़ जाता है, जैसे 6 वर्ष का है, तो ध्यान यही रखना है कि ऐसा कोई कार्य ना हो जिसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़े या आपको कर्जा लेना पड़े। परंतु ये दशाएं ऐसी होती है कि जो परिस्थिति ऐसे निर्माण हो जाती है कि आपको कर्जा लेना पड़ेगा या कोई ऐसा संकट आपके ऊपर आएगा जिसकी वजह से आपको मानहानि होगी या आपको कोर्ट में जाना होगा या कोई आपके ऊपर केस आ जाएगा। कई बार होता है कि जब कुंडली में वैसे परिस्थिति आ जाती है तो उन दशाओं में ऐसी परिस्थिति का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। फिर आती है सिद्धा, जो कि 7 वर्ष की है। ऐश्वर्य, विवाह, व्यापार में वृद्धि, बुद्धि में विकास, ये पॉइंट्स बताते हैं कि वही 7 वर्ष का जो समय है वो काफ़ी बड़ा समय होता है। और जैसे अभी मैंने पहले कहा कि भाई महादशाओं में हम देखते हैं, विषांतरी महादशाओं में, कि भाई विवाह कब होने वाला है, तो उसी समय में मान लो किसी की कुंडली में अगर विवाह का योग आ गया है महादशा के अनुसार, मतलब विषांतरी महादशा के अनुसार, और ऐसे में अगर सिद्धा की भी दशा चल रही है साथ में, तो विवाह निश्चित हो जाएगा।
क्योंकि दोनों की दशाएं शुभ है और दोनों दशाएं विवाह की तरफ इंगित कर रही हैं, तो विवाह निश्चित होगा। और व्यापार में भी अगर कोई व्यापार कर रहा है और उसी के मान लो उसकी व्यापार वाली जो महादशा होती है विषोत्तरी में, वो अगर चल रही है और यहाँ सिद्धा भी चल रही है, तो उसको व्यापार में लाभ होगा। आगे है संकटा। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, संकटों का बड़ी मार है इसमें, तो अत्यंत अशुभ मानी जाती है। पारिवारिक कष्ट होते हैं, वियोग होता है और बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती हैं। ऐसी चुनौतियाँ आती हैं आपके लाइफ में कि जो आप आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा कि मेरे जीवन में इस तरह के संकट भी आ सकते हैं, परंतु नाम ही संकट है तो संकट तो आपके जीवन में आएंगे ही। परंतु यहाँ पे महादशा का भी हमें ध्यान रखना है। अगर आपकी महादशा शुभ चल रही है, पंचमेश की चल रही है या आपके भाग्येश की चल रही है, और ऐसे में अगर संकट की भी दशा शुरू हो जाए, तो महादशा का प्रभाव संकट के महादशा के अशुभ प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकता है। और जैसे आपके मैंने कर्म की बात की, तो ऐसे में अगर आपने संकट का प्रभाव कम करने के लिए कोई उपासना की, कोई व्रत वगैरह किया, दान धर्म किया, आपने कोई पुण्य कर्म किया, तो आपको संकट की महादशा में कम से कम परेशानी होगी और आपका जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलेगा। अब हम महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं कि भाई हम कैसे समझे कि ये दशा अच्छी है या बुरी है। तो शुभ दशा और अशुभ दशा, जैसे 8 योगिनी दशाएं हैं, तो उसमें 4 शुभ होती है, 4 अशुभ होती है। तो मंगला, धान्या, भद्रिका और सिद्धा, ये 4 दशाएं शुभ होती हैं, और पिंगला, भ्रामरी, उल्का और संकटा, ये 4 अशुभ होती हैं। फिर यह दशा हमेशा स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव देती है, करियर के ऊपर प्रभाव देती है। अचानक होने वाले परिवर्तन, जैसे हमने कोई कार्य निर्धारित किया, सोच लिया कि हमने ये काम करना है, अब बैठिए 10 मिनट। जैसे कार्य निर्धारित किया कि हमने ये काम करना है, और अचानक कोई संकट आ जाए तो हम उस कार्य को नहीं कर पाते। तो ये अचानक बदलाव जो आता है वो इन योगिनी दशाओं की वजह से आता है, अच्छा भी और बुरा भी। अब जब विशेषकर संकटा के बारे में बात करूंगी कि अगर संकटा की अशुभ दशा आपको चल रही हो, तो संकटा से संबंधित जो देवी देवता हैं उनकी उपासना करें, और उनकी उपासना से उनके लिए जो वस्तुओं का दान बताया गया है वो दान करें, वो धर्म करें, वो पुण्य कार्य करें, तो आपको संकटा की दशा के अशुभ परिणाम कब मिलेंगे। और जैसे थोड़ी देर के लिए मैं फिर से बात करूंगी उल्का दशा की। तो उल्का दशा जो है, इसमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें हमेशा चुनौती सामने आती है। और जैसे शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, ये सब आपके अगर ऐसे में अगर आपके अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तो काम, क्रोध, मोह, ये विकार बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, और जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो कार्य आप करने लगते हैं। तो ऐसे में परिवार में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो निश्चित ही परिवार को आप नहीं संभाल पाएंगे। तो योगिनी दशा जो होती है वो आपके छोटे छोटे कार्यों को आपको बताती है कि आपको कब और क्या कैसे कार्य करनी चाहिए। अब एक और योगिनी दशा के बारे में बताऊं कि मंगला जो होती है उसका आधिपत्य चंद्र के आधिपत्य में होती है,
पिंगला दशा सूर्य के अधिपत्य में होती है, धन्या गुरु की, भ्रामरी मंगल की, भद्रिका बुध की, उल्का शनि की, सिद्धा शुक्र की और संकटा राहु की। ये 8 ग्रहों का इन 8 योगिनी दशाओं के ऊपर आधिपत्य रहता है। तो आज हमने योगिनी दशा के बारे में छोटी सी जानकारी ली है। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न व्हाट्सएप पर लिख के भेज सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक नया कार्य शुरू किया है कि व्हाट्सएप पर आप वॉइस मैसेज भेजें या व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर भेजें। जो भी आपका प्रश्न होगा उस प्रश्न को मैं आपके प्रश्न इस शीर्षक के अंतर्गत उसका निवारण वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपका प्रश्न वैयक्तिक है तो उसको वीडियो के द्वारा ही आपको पर्सनल परामर्श दे दूंगी उसके बारे में। और अगर ऐसा प्रश्न है कि जो सार्वजनिक है, अर्थात ऐसा प्रश्न जो उस प्रश्न के उत्तर से अन्य लोगों को भी उसका लाभ हो सकता है, तो ऐसा प्रश्न अगर आपका है तो उसको आपके प्रश्न इस शीर्षक में उस प्रश्न को मैं लेकर और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।